नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। पहलगाम में हुए आतंकी घटना को लेकर पूरे देश में आलोचना हो रही है और कड़ी निंदा हो रही है और किसका हाथ है इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। देखिए, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के बैसरन घाटी का निरीक्षण किया, जहां कल यानी मंगलवार को आतंकी हमले में कई लोगों की जान गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को बैसरन मैदान पहुंचे, जहां हमला हुआ था, जिसमें निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई थी और पूरे देश में सनसनी फैल गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनंतनाग के एक अस्पताल में घायलों से मुलाकात भी की। केंद्रीय गृह मंत्री हेलीकॉप्टर से आतंकी हमले के स्थल पर पहुंचे और हिंसा के निशानों को झेलते हुए मैदान पर उतरे। पहलगाम में मैदान पर सेना के जवानों के पहुंचने के बाद क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। पहलगाम में हुए दुखद आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर के पुलिस नियंत्रण कक्ष के बाहर एक मार्मिक समारोह में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए भी गए और पीड़ितों से मिले। और अमित शाह ने पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की। उनके चेहरे गहरे दुख से भरे हुए थे। वे गृह मंत्री से विनती कर रहे थे, पीड़ित परिवार के परिजन, जबकि वे हमले में अपने प्रियजनों खोने के बाद अपने दर्द की गहराई को व्यक्त करते हुए दुख से कांप रहे थे। समारोह के दौरान कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने भी पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। अनंतनाग जिले के सुरम पहलगाम इलाके में मंगलवार को हुए इस हमले ने एक ऐसी जगह को शोक स्थल में बदल दिया जो कभी अपनी शांति के लिए जानी जाती थी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद इस क्षेत्र में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले में से एक था मंगलवार की घटना। राजनीतिक दलों के साथ साथ क्षेत्र के व्यापारी संघों ने बता दें कि आज सामूहिक रूप से पीड़ित परिवारों के साथ एकजुटता और हमले की निंदा करते हुए कश्मीर घाटी में पूर्ण बंद का आह्वान किया। इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद कल शाम श्रीनगर पहुंचने के बाद सभी एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की थी। उन्होंने पहले कहा था कि इस जघन्य आतंकी कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने इस घटना की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा, बेगुनाहों के खून का बदला लिया जाएगा। रविंद्र रैना ने कहा कि दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, यह मानवता और इंसानियत का कत्ल है। कश्मीर को लहूलुहान किया गया है और इस अपराध की भारी कीमत पाकिस्तान को और इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। सारे क्षेत्र की घेराबंदी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे सशस्त्र सीमा बलों द्वारा करती गई है। आतंकवादियों का सफाया होगा। स्वयं देश के गृह मंत्री इस समय कश्मीर में हैं। प्रधानमंत्री जो सऊदी अरब की यात्रा पर थे, वे देश पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा कि बेगुनाहों का जो खून कश्मीर के पहलगाम में बहाया गया है, इसका बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, ये मानवता का कत्ल हुआ है, ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। कश्मीर को लहूलुहान किया गया है और इस गुनाह की, इस पाप की, इस जघन्य अपराध की भारी कीमत पाकिस्तान को भी चुकानी पड़ेगी और इन आतंकवादियों को भी चुकानी पड़ेगी। सारे क्षेत्र की घेराबंदी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे सशस्त्र सीमा बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कर दी है। आतंकवादियों का यकीनन सफाया होगा और पहलगाम के इन गुनाहगारों को यकीनन सजा मिलेगी। बहुत बड़ा ये गुनाह और अपराध, पाप पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर किया है, जिसको कभी माफ नहीं किया जाएगा। स्वयं देश के माननीय गृह मंत्री इस वक्त कश्मीर में पहुंच चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जो सऊदी अरेबिया की यात्रा पर थे, वो वापस देश में पहुंच चुके हैं। ये जो आतंकी हमला हुआ है, ये जो बेगुनाहों का खून कश्मीर के अंदर
पहलगाम में बहाया गया है, इसका यकीनन इसका बदला लिया जाएगा और जबरदस्त तरीके से आतंकवाद पर प्रहार होगा। पहलगांव में हुए आतंकी घटना को लेकर पूरे देश में इसको लेकर निंदा तो हो ही रही है, आलोचना भी हो रही है। आपको बता दें कि इसमें इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद राशिद ने भी कहा है कि पहलगाम में दर्दनाक हादसा सभी भारतवासियों को झकझोर कर रख दिया है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ये बातें कही। उन्होंने कहा कि जो दर्दनाक हादसा हुआ है वो झकझोर कर रख दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मासूम और बेगुनाह लोग मारे गए हैं। उनके परिजनों के साथ हमारी संवेदना है। हमारी पूरी पहलगाम और कश्मीर की जनता से अपील है कि हर तरीके से शांति बनाए रखें और वहां मौजूद पर्यटकों की सुरक्षा में मदद करें। हम इस दुख की घड़ी में तमाम लोगों के साथ हैं और सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। यानी जो पहलगाम में इतना दर्दनाक हादसा पेश आया है उसने तमाम हिंदुस्तानियों को जाहिर सी बात है झंझोड़ के रख दिया है। और जो लोग भी बेचारे बेकसूर इनोसेंट लोग मारे गए हैं उनके घर वालों से हम लोग पूरी अपनी हमदर्दी का इजहार करते हैं। और जो लोग भी इस हमले में इंजर्ड हैं, ज़ख्मी हैं, उनकी स्पीडी रिकवरी और उनके मुकम्मल अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी से पूरी ताकत और क़ुव्वत से निपटने की अल्लाह ताला ताकत दे। और उसी के साथ साथ पूरे पहलगाम और पूरे कश्मीर में अमन अमान कायम हो। और हमारी पहलगाम और पूरे कश्मीर की आवाम से ये अपील है कि हर तरीके से पीस और कम्युनल हारमनी को इंश्योर करते हुए वहाँ पे जितने भी टूरिस्ट हैं उनकी हर तरीके से सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनके हर मुमकिन मदद करें और पूरे कश्मीर को हर तरीके के आतंकवाद से हमेशा के लिए अल्लाह ताला नजात दे। इन तमाम बातों के लिए आपने देखा अभी हमारे यहाँ दारुल उलूम फरंगी महल लखनऊ और शाहीन एकेडमी लखनऊ के बच्चों ने जमा होकर के सवेरे सवेरे ये खुसूसी दुआ की है। और हम लोग उन तमाम लोगों के साथ इस गम की घड़ी में बराबर से शरीक हैं और हुकूमत से डिमांड करते हैं कि जो लोग भी कसूरवार हैं उनके खिलाफ उनको सख्त से सख्त सज़ा को यकीनी बनाया जाए। मंगलवार को हुए पहलगाम में आतंकी घटना को लेकर आज की बात करें तो बुधवार को पूरा जम्मू कश्मीर बंद रहा और इसको बंद का आह्वान चैम्बर एंड बार एसोसिएशन ने बंद को बुलाया था। और बता दें कि ये आप तस्वीरें देखिए, पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जहां कल जो हुआ घटना, पहलगाम आतंकी घटना, उसको जान गंवाने वाले अनंतनाग निवासी सैयद हुसैन शाह के परिवार के कई सदस्यों ने आपत्ति बताई और ये बहुत ही दुखद घटना है। बिहार से एक व्यक्ति की मौत हुई वहाँ पर और अन्य जगहों से भी वो खबरें आ रही है। आप सुनिए कि परिवार के सदस्यों ने किस तरह से आप बीती सुनाई। मेरा नाम सईद हैदर शाह है जी। ये कल पहलगाम घोड़े चलाने के लिए गया था। अच्छा। मजदूरी को। फिर हम 3 बजे हमने सुना कि वहाँ पे ऐसा वाक़ा हो गया जिसमें हमने इसको फोन किया तो फोन स्विच ऑफ आया इसका। फिर बाद में जब 3-4 बज गए, 4-4:30 बजे इसका फोन ऑन हुआ। फिर हम फोन करते रहे तो फोन किसी ने नहीं उठाया। फिर हम गए अजमुकाम थाने में। अच्छा। वहाँ हमने ये रिपोर्ट रखी। फिर हम वहाँ से आए घर में और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो फिर हमारे लड़के गए वहाँ, उन्होंने देखा जब तो ये अस्पताल में था वहाँ। तो घर में और कौन कमाने वाला है? और कौन है? और छोटे 2 तो बड़ा यही था कमाने वाला सबसे बड़ा। ये घोड़ा चलाता था वहाँ पे? घोड़े चलाता था। क्या अपील रहेगी आपकी सरकार से? क्या अपील रहेगी? जिसकी जान थी वो चली गई तो क्या अपील रहे? कमाने वाला यही था। आपको इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए और क्या। जिसने भी किया उसको उस अंजाम तक उसका अंजाम मिलना चाहिए उसको। ये क्यों किया? बेगुनाह था, ये बेगुनाह मारे गया और क्या।
मेरा छोटा भाई है तिलक रूपचंदानी, वो घूमने गए थे, तो जानकारी तो ज्यादा है नहीं, जो हमने टीवी पर देखे वही आपको बता सकते हैं। टीवी पर ये देखे कि छोटे भाई की जो मिसेस है उनको पैर में फ्रैक्चर हुआ है, उसके अलावा हमारी उनसे कुछ हो ही नहीं पाई, कांटेक्ट कुछ हो नहीं पाया है। क्या आपने फोन लगाने की उनको कोशिश की? किया, लेकिन वो तो उनका जब वो कश्मीर यहाँ से गए थे तब से ही स्विच ऑफ दिखा रहा है। फोन पे कोई संभाषण आपका? जी नहीं। मीडिया के जरिए आपको क्या पता चला एग्जैक्ट? बस जो टीवी में ही देखे कि वो तीनों ठीक है, पैर में फ्रैक्चर हुआ है उनके। अब आप लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? जी, लेकिन फोन उनका स्विच ऑफ है, तो कांटेक्ट कैसे हो पाएगा? इतनी बड़ी घटना हो गई, किस तरीके से आप इस घटना को देखते हैं? सुरक्षा की दृष्टि से हो या फिर? बस सुकून है फिर भी कि वो ठीक है, हालांकि उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। चिंता तो है जब तक वो घर आ जाए। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि हम पूरी तरह से अलर्ट हैं, अलर्ट मोड में आ गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम पंजाब से लोगों को वापस लाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन के संपर्क में हैं, और वो लगातार कह रहे हैं कि हम संपर्क में जम्मू कश्मीर प्रशासन के संपर्क में हैं कि वहाँ जो है लोग वो आ जाएं। और एक बात उन्होंने ये भी कही है कि हम अलर्ट मोड में हैं, पूरा प्रशासन पंजाब में पूरी तरह से अलर्ट है। संपर्क किया है कि हमें बता दीजिए कौन से होटल में कहाँ कहाँ रुके हुए हैं, और हम संपर्क कर रहे हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कर रहे हैं। तो जो भी है, वैसे तो उनको गाड़ियों में गए होंगे या लेकिन स्टक हो गए हैं वहाँ पे, तो उनको वापस लाने के लिए या उनको सेफ वापस लाने के लिए हम जो है पठानकोट का बॉर्डर जो है वहाँ पे वहाँ तक उनको लाके उसके बाद उनको घर पे छोड़ना, उनको वो हमारी जिम्मेदारी। टारगेट किलिंग इन्होंने दहशत फैलाने का नवा इन्होंने तरीका लभ्या है कि टारगेट लभो, उसनों निशाना बनाओ, जिस तरह ग्रेनेड अटैक भी है टारगेट के तहत करते नजर आ रहे हैं। इसनों किस ढंग के नाल हैंडल करना है? वो ये देखो, उन्होंने देखो ग्रेनेड जिन्ने भी आए ते अटैक होए, सारे बंदे 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਫੜੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ मतलब देश ਨੂੰ मतलब दहशत फैलाਉਣ ਲਈ, देश ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਵਲਕੋਟ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੀ, ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। हाँ, कैमरे वाले है हैलमेट ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸਕੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਨਾਲ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ हैं, जिस तरह उन्होंने कहा। सो असी अलर्ट है इस काम ਲਈ, क्योंकि ਦੁੱਧ ਦਾ ਫੂਕਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲकुल भी ਢਿੱਲ नहीं देवांगे जी। बाय। इसी मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का मौका आ गया है और ये जरूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा इसी तरह की आतंकवादी गतिविधि का समर्थन किया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल था। धारा हटाने के बाद कम से कम 3 करोड़ पर्यटक वहां गए। इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने यहां हमला किया है। पहली बार पर्यटकों पर इस तरह का हमला हुआ है। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक बार युद्ध होना चाहिए। उन्होंने युद्ध की भी बात की। इस समय
ही विपक्ष इस मामले को लेकर राजनीति करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा इस समय हमें एक होना चाहिए। हाँ, तो जिस तरह कश्मीर में पहलगाम है, तो जो हमला का ठिकान है पहलगाम, हमले का ठिकान है पहलगाम, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का पूरा करना होगा काम। पाकिस्तान ने हमेशा इसी तरह के आतंकवादी एक्टिविटीज को सपोर्ट किया है। पाक व्याप्त कश्मीर का उपयोग करके आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर यहां भेजकर यहां अनेक बार मतलब हमारे आर्मी के साथ, बीएसएफ के साथ, सीआरपीएफ के साथ इनका संघर्ष होता रहा था। लेकिन 370 आर्टिकल हटाने के बाद वह पूरी शांति मतलब कश्मीर में थी। लेकिन और इतने दिनों में 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहां कम से कम 3 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट वहां जाकर आए थे, और उसमें पूरे इंडिया के अनेक राज्यों के लोग रहते थे, जाते थे, फॉरेन के लोग जाते थे। और ये देखकर मतलब पाकिस्तान ने प्लान करके मतलब इसी तरह का हमला किया है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को शॉक देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही हमारे एक्टिव प्रधानमंत्री है, शांति की वार्ता करने वाले हैं, लेकिन बार बार इसी तरह के हमले करना, और ये पहली बार टूरिस्ट पर इसी तरह का हमला हुआ है, और ये बात बहुत बड़ी गंभीर है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत बार संसद में भी बोला है कि वह एक बार पाक व्याप्त कश्मीर को अपने ताबे में लेना चाहिए, क्योंकि वहां से ही ज्यादा आतंकवादी एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलता है। पाकिस्तान पाक व्याप्त कश्मीर का उपयोग करके यहां अनेक आतंकवादियों को भेजने का काम हमेशा करता रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक बार पाकिस्तान के साथ युद्ध होना चाहिए, और पाकिस्तान को एक बार सबक सिखाने की आवश्यकता है। दूसरा मुद्दा यह है कि जो अपोजिशन है, ये अपोजिशन इसमें राजनीति करने का प्रयत्न कर रहा है। अपोजिशन ने ऐसे वक्त पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अपोजिशन ने सरकार के साथ रहना चाहिए। हम सब एक है, और ऐसा अगर होता रहेगा तो हम पाकिस्तान को कड़ा जवाब देंगे। इसी तरह की भूमिका अपोजिशन की होनी चाहिए, लेकिन इसमें सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है कि जब से 370 आर्टिकल हटाया गया तब से मतलब वहां पूरी शांति थी, और करोड़ों की संख्या में वहां टूरिस्ट आ रहे थे। कश्मीर की स्थिति बहुत अच्छी थी। उस स्थिति को बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान ने ऐसा प्लान किया है। हमने ऐसा नहीं कभी किया है। हमारी घुसपैठी वहां हमने भेजकर वहां किसी से सिविलियन पर हो या वहां की आर्मी पर हो, ऐसा हमला हमने कभी नहीं किया है। प्रधानमंत्री आज कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की मीटिंग करने वाले हैं शाम 6 बजे। आपको लगता है कुछ ठोस निर्णय होगा उसमें? मुझे लगता है कि आज जो अर्जेंटली मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी सऊदी अरेबिया का दौरा छोड़कर यहाँ आए हैं। कल माननीय अमित शाह जी कल रात को हमला होने के बाद फौरन वहां कश्मीर गए हैं। पहलगाम में उन्होंने भेंट भी की है। वो जहां इंसिडेंट हुआ है उसको उन्होंने पूरा देख भी लिया है। तो मुझे लगता है कि आज के कैबिनेट में जरूर पाकिस्तान का धिक्कार किया जाएगा, आतंकवादियों का धिक्कार किया जाएगा, और क्या एक्शन लेना है उस पर जरूर आज के कैबिनेट में निर्णय हो सकता है। और यही निर्णय होना चाहिए कि मुझे लगता है कि मैंने संसद में भी बहुत बार बोला है कि आतंकवादी एक्टिविटीज को रोकना है तो पाक व्याप्त कश्मीर को ताबे में लेना चाहिए, और ये पहले होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अभी मुझे लगता है कि पाक व्याप्त कश्मीर की जनता भी चाहती है कि हम इंडिया के साथ आए, भारत के साथ आए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जरूर आज की मीटिंग में एक अच्छा निर्णय जो है, जो मतलब मेरे साथ इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।